औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन व शाफ़िइल महशर सय्यदिनल मुसद्दद बशीरनल मुमज्जद नज़ीरनल मुअय्यद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद अबिल क़ासिम मोहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिजसा व तह्हरहुम तत्हीरा। व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व गासिब हुकूकिहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बादु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व क़ौलुहुल हक़ ला तुसल्लि अला अहदिम मिनहुम माता अबदन व ला तक़ुम अला क़ब्रिहि। सलावत। एक मरतबा सब मिल के बावाज़े बुलंद सलावत पढ़ें। आज की मजलिस अज़ा एक ऐसी शख्सियत के खराज अक़ीदत के लिए मुनक्किद है कि जो दुनिया में आया नहीं था बल्कि भेजा गया था। बहुत से लोग दुनिया में आते हैं और कुछ लोगों को भेजा जाता है, और फिर जब वो आ जाते हैं और कुदरत की तरफ से मुख्तलिफ़ मनसब मिल जाएं तो किसी मनसब पे फ़ख्र नहीं होता, अगर होता है तो अली की ग़ुलामी पे होता है। ये बात सही है कि अल्लामा साहब क़िबला आलल्लाहु मकामहू की ज़ात अक़दस अपनी एक ज़ात में इतनी जामिउ सिफ़ात थी कि एक ही वक्त में फ़लसफ़ी भी थे, एक ही वक्त में मंतकी भी थे, एक ही वक्त में ख़तीब भी थे, एक ही वक्त में आयतुल्लाह के मनसब पर भी फाइज़ थे, एक ही वक्त में माक़ूलात पर भी गुफ्तगू है, एक ही वक्त में मनक़ूलात पर भी गुफ्तगू है, एक ही वक्त में अरबी अदब पर भी बात है, एक ही वक्त में उर्दू अदब पर भी बात है, एक ही वक्त में फ़ारसी अदब पर भी दस्तरस है, एक ही वक्त में कुरान पर भी बात है, तौरात पर भी बात है, इंजील पर भी बात है, ज़बूर पर भी बात है, हिंदुओं की किताबों पर भी बात है, ज़रतुश्तियों की किताबों पर भी बात है। ऐसा शख्स कि जिसको खुदा इतनी फजीलतों से नवाज दे, वो अपने खतीब होने पे फ़ख्र नहीं करता, मुतकल्लिम होने पे फ़ख्र नहीं करता, मंतकी होने पे फ़ख्र नहीं करता, आलिम होने पे फ़ख्र नहीं करता। मेरी मौजूदगी का वाक़या है, बहुत बड़े मौलाना तशरीफ़ फरमा थे और फ़िक़्ह की बारीकियों पर बात हो रही थी, तब बेख्तियार जलाल के आलम में कहा, मौलाना अपनी फ़िक़्ह अपने पास रखिए, हम सिर्फ हुसैन के ज़ाकिर हैं। फ़क़ीह होने पर फ़ख्र नहीं है, मुजतहिद होने पर फ़ख्र नहीं है, बल्कि कहा हम हुसैन के ज़ाकिर हैं, हम हुसैन के ज़ाकिर हैं। ये जुमला उन्हीं का तो है जिसकी खाता हूँ उसी की गाता हूँ, जिसकी खाता हूँ उसकी गाता हूँ। यानी ये जुमला कहकर बतलाकर चले गए अल्लामा साहब कि अगर तमाम मनसब के लोग बैठे हों और दरमियान में हुसैन का ज़ाकिर आ जाए, कई फ़लसफ़ी सदका हो जाते हैं, कई मंतकी सदका हो जाते। जाहिर है अल्लामा साहब का रिश्ता इस अज़ाख़ाने से बहुत गहरा है, और मैं समझता हूँ कि ये जो बाबुल इल्म स्टूडेंट की जानिब से आज अल्लामा साहब को खराज अक़ीदत पेश किया जा रहा है,
ये सही मानों में आज बाबुल इल्म स्टूडेंट हुए हैं, इसलिए कि इससे बड़े आलिम को खिराज अकीदत पेश नहीं किया जा सकता। कौन कौन? वालिद मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा जौहर, उनके वालिद मौलवी मोहम्मद मुस्लिम, अपने ज़माने के सबसे बड़े हकीम। अल्लामा साहब के दादा अपने अहद के सबसे बड़े हकीम और आलिम इतने बड़े थे कि एक किताब छोड़ गए जो कि 100 किताबों पर भारी है। उस किताब का नाम है आलम बरज़ख में हलचल। दुनिया की हलचल नहीं है, आलम बरज़ख में हलचल। और हलचल कैसे पैदा होती है, यानी उन्होंने ऐसी किताब लिखी कि जो पूरी किताब मुकालमात पर मुश्तमिल है, और मुकालमात दुनिया में नहीं है, आलम बरज़ख में है। और आलम यह है, इब्ने सीना बैठा है, अल्लामा हिल्ली बैठे हैं, मौलवी अब्दुल शकूर बैठे हैं, सर सैयद अहमद ख़ान बैठे हैं। और जो गुफ्तगू हो रही है वो गुफ्तगू है जो उन्होंने अपनी किताबों में लिखी है। उनकी गुफ्तगू को नकल करना और मजहब शिया के दिफा में जवाब देना, ऐसी किताब आलम बरज़ख में हलचल। और उनके फर्जंद 2 बेटे, मौलवी मोहम्मद मुस्तफ़ा और मौलवी मोहम्मद मुर्तज़ा। बड़ा मुस्तफ़ा है, छोटा मुर्तज़ा है। एक अल्लामा साहब का बाप है, दूसरा अल्लामा साहब का उस्ताद है। पहला उस्ताद अल्लामा साहब का मौलवी मोहम्मद मुर्तज़ा। अब समझ में आया, मुस्तफ़ा का बेटा हो, मुर्तज़ा का शागिर्द हो, तब तालिब जौहरी पैदा होता। और आलम यह है कि लोग नजफ जाकर तालीम की इब्तिदा करते हैं, लेकिन यहाँ ये नहीं हुआ। आधा घर पर पढ़ा कर भेजा गया। जितने बुनियादी उलूम थे अपने चचा से हासिल किए, अपने वालिद से हासिल किए। और उसके बाद जब सन 1955 में नजफ़ अशरफ भेजे गए तो 15 बरस के थे। 15 बरस की उम्र, 10 साल का अरसा नजफ़ अशरफ में गुजारा। और जब आए तो 27 बरस के थे, 25 से 27 बरस के। और जब आए तो मुजतहिद होने का इजाज़ा लेकर आए। अच्छा, ये बातें ज़बानी तो हो सकती हैं, लेकिन आप उसकी आवाज़ सुन रहे हैं कि जो अपनी आँखों से इजाज़ों को देख चुका है। किसके इजाज़े की बात करूं? अबुल कासिम रिश्ती का इजाज़ा, सैयद अली फ़ानी का इजाज़ा, मौलवी मुस्तफ़ा नूरानी का इजाज़ा। अपने वक्त के सबसे बड़े उलमा से इजाज़े की, रिवायत की, दिरायत की सनद लेकर आए। और फिर महराज वहाँ भी हुई कि जब आयतुल्लाह बाकर सदर ने अपनी किताब उर्वतुल वुस्का पेश की तो उसके शुरू में लिखा, कुर्रतु ऐनी शेख अल्लामा तालिब जौहरी, मेरी आँखों की ठंडक, मेरी आँखों की ठंडक। इजाज़े देखे हैं, अल्लामा भी लिखा है, आयतुल्लाह भी लिखा है, हुज्जतुल इस्लाम भी लिखा है। 27 बरस की उम्र में जब इतने इजाज़े लेकर पाकिस्तान आए, इजाज़ा होना बड़ी बात नहीं है, जो सलाहियत दिमाग में थी उसकी बात है। इजाज़े बहुत सौ के पास है, मगर तरबियत हर किसी के पास नहीं है। पूरे पाकिस्तान के उलमा एक तराजू में हो और अल्लामा तालिब जौहरी एक तराजू में हो, तब भी उनका पल्ला भारी रहेगा। सबसे पहले शायर, कसीदे के बेहतरीन शायर। कसीदा कहना मरसिये से ज़्यादा मुश्किल है। और ऐसा कसीदा कहा, यदुल्ला हैदर साहब तशरीफ़ फरमा है और ये मेरी बात की तायद करेंगे। इन्होंने मरसिया निगारी उन्हीं की तहरीक पर शुरू की। यानी एक होता है खुद अदब में इजाफा करना और एक होता है सलाहियत वालों को निखारना, सलाहियत वालों को निखारना। इतने बेहतरीन कसीदे कहे कि जब जोश मलियाबादी ने सुना तो सुन के कहने लगे, इस वक्त इससे बेहतर कसीदा कहने वाला पूरे पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। सबसे पहले शायर, शायर के बाद मुज्तहिद,
मुज्तहिद के बाद खतीब। और आलम यह है कि जब 1965 में कराची आए उस वक्त उन्हें कोई नहीं जानता था, कोई नहीं जानता था। मौलाना जौहर साहब क़िबला अल्लाह मकामहू खारा दर में रहते थे और वहाँ ख्वाजा हजरात के जितने जश्न होते थे, जितनी मजालिस होती थीं, वो सब मौलाना जौहर साहब क़िबला पढ़ा करते थे। लेकिन जब अल्लामा साहब नजफ़ से आए तो खोजों ने चाहा कि हम भी कुछ इनसे इस्तिफ़ादा करें, तो कुछ अफराद बैठकर उनसे सवालात करते थे और वो सवालात उनके इल्म के दरिया बन जाते थे। रफ्ता रफ्ता जब लोगों ने देखा कि इनके पास तो बहुत इल्म है, तो लोगों ने कहा कि अब हम इनको मौज़ूआत देते हैं और मौज़ूआत की बुनियाद पर इनसे सवालात होंगे। अलामात ज़हूर मेहदी एक मुस्तकिल उन्वान जिस पर हर हफ्ते एक नशिस्त होती थी और सिर्फ वही सवालात होते थे जिसका ताल्लुक़ या तो 12वें इमाम से है या अलामात ज़हूर से है। लेकिन एक साल ऐसा हुआ कि शाबान में, जो कि ज़ाहिर है 15 शाबान के बाद जब रमज़ान आया तो उन्होंने कहा कि जब आप इतनी इल्मी गुफ्तगू करते हैं तो क्यों ना रमज़ान में तफसीर बयान की जाए। गौर फरमा रहे हैं, इल्मी नशिस्तों से आए तफसीर कुरान में, और मोहम्मदी वेलफेयर सोसाइटी में खारा दर में तफसीर का आगाज़ हुआ। पहले साल हर तकरीर एक नई आयत पर होती थी, लेकिन जब दूसरा साल आया तो सूरह यूसुफ पर पूरे महीने गुफ्तगू की। सूरह यूसुफ के उन्वान पर पूरे 1 महीने गुफ्तगू की, और जब वो गुफ्तगू सुनी तो बस फिर लोग समझ गए कि एक अनमोल हीरा हमारे दरमियान मौजूद है। अगले बरस महफिल जाफरी का पहला अशरा मिला, उसके बाद महफिल अबुल फजल का अशरा मिला, फिर बड़े इमाम बड़े खारा दर में पहुँचे, वहाँ से मरकज़ी इमाम बारगाह लालू खेत में पहुँचे। अब तक खोजे सुन रहे थे, अब मुहाजिरों के कानों में आवाज़ आई। अब तक खोजे सुन रहे थे, अब मुहाजिरों के कान में आवाज़ आई। अब जाहिर है जब तहज़ीब की आवाज़ें हिंदुस्तानियों के कानों में आ जाएं तो फिर वो हीरे को हाथ से जाने नहीं देते। और जब ये गुफ्तगू हो गई, आ गई यहाँ तक, तो एक जुमला और सुन लीजिए कि अल्लामा साहब की हैसियत हमारी कौम में ऐसी थी कि जैसे हिंदुस्तानी तहजीब की अंगूठी पर दुर्रे नजब जड़ा हुआ हो। मरकज़ी की मजलिसें कामयाब हुई। 1973 में अल्लामा रशीद तुराबी का इंतकाल हुआ। अगले साल अल्लामा अकील तुराबी मिंबर पर आए। पहला साल हुआ, दूसरा साल आया, तो जाहिर है कि पहले अशरे के बाद दूसरी अहम मजलिस चहलुम की होती थी। इसलिए तय किया गया कि इस साल चहलुम के लिए एक नए खतीब का इंतखाब हो। तो मुनव्वर अब्बास साहब, जो अशरफ अब्बास साहब के वालिद थे, उनसे इफ्तिखार हुसैन खां साहब के जो मौलाना जौहर के दोस्त थे, उन्होंने कहा कि मरकज़ी इमाम बारगाह में अल्लामा तालिब जौहरी आजकल तकरीरें कर रहे हैं और बड़ी मकबूल हो रही हैं। आप कुछ तकरीरें सुन लीजिए, अगर आपको समझ में आए तो चहलुम की मजलिस उनके हवाले कर दी जाएगी। 3 मजलिसें उन्होंने सुनी और 3 मजलिसें सुनने के बाद फैसला किया कि नश्तर पार्क का मिंबर सिवाय इस नौजवान के कोई दूसरा नहीं संभाल सकता। लिहाजा उस साल जो अशरा हुआ उसकी 3 मजलिसों की बुनियाद पर 1975 का पहला चहलुम नश्तर पार्क में अल्लामा साहब ने पढ़ा, और वो यादगार मजलिस थी कि उसमें उन्होंने आयत रखी थी कि अल्लाह के लिए एक आला मसल मौजूद है, और उसमें गुफ्तगू की मिसल और होता है, मसल और होता है। और वहाँ से गुफ्तगू करते हुए सूरह यासीन की आयतों पर आए और उसमें बताया कुरान में 2 मुबीन हैं, एक उदुए मुबीन है, एक इमामे मुबीन है। और उसके बाद का जब उदुए मुबीन गायब होके गुमराह कर सकता है तो इमामे मुबीन गायब होके हिदायत नहीं कर सकता।
अल्लामा साहब की मजलिस है और अगले साल का अशरा उनका तय हो गया। उसके बाद मुसलसल नश्तर पार्क में रहे। पहले अशरे का उन्वान है कुरान और बुरहान, और अगले साल जब ख़त्म नबूवत का मसला उरूज पर आया तो पूरा अशरा पढ़ा ख़त्म नबूवत के उन्वान पर, और पूरी दुनिया को बतला दिया ख़त्म नबूवत का दिफा अगर कोई कर सकता है तो वही कर सकते हैं जो गदीर के मानने वाले हैं। इल्म के दरिया बह रहे हैं और आलम यह है, एक तरफ नश्तर पार्क और दूसरी तरफ पीटीवी का फहम कुरान। जो नश्तर पार्क में नहीं है वो पूरी दुनिया में फहम कुरान सुन रहा है। इसलिए नश्तर पार्क से ज़्यादा शोहरत फहम कुरान के प्रोग्राम से मिली। आप तो यही समझते हैं, जाते होंगे पीटीवी के दफ्तर, जाकर टेबल पे बैठ गए, कैमरा लगा है, तैयारी करके आए होंगे, 15-20 मिनट का प्रोग्राम रिकॉर्ड कराया, गुफ्तगू ख़त्म। अगर यही बात है तो औरों में और हमारे अल्लामा साहब में फ़र्क क्या है? मगर हाँ, एक बार ऐसा हुआ कि पूरा प्रोग्राम एक आयत पे रिकॉर्ड करवाया। आयत ली, 25 मिनट का प्रोग्राम रिकॉर्ड हो गया। प्रोग्राम के बाद जाके दफ्तर में बैठते थे, वहाँ चाय तवाज़ो होती थी। एक मर्तबा प्रोग्राम के डायरेक्टर भागे हुए आए, जुल्फ़िकार नकवी साहब, और उन्होंने आके कहा कि हुजूर एक छोटा सा मसला हो गया है। उनका क्या बात है? का कैमरे में कुछ ऐसा टेक्निकल फॉल्ट हो गया है कि जितनी गुफ्तगू आपने की है तस्वीर तो नज़र आ रही है, आवाज़ गायब है, लिहाजा दोबारा प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा दीजिए। आज ज़िंदा हैं प्रोग्राम रिकॉर्ड करने वाले, नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है, जाकर पूछ लीजिएगा। वो बयान करते हैं वही मौजू था, वही आयत थी, मगर अजीब यह है कि उससे पहले जो प्रोग्राम रिकॉर्ड कराया था उसका एक लफ्ज़ भी दूसरे प्रोग्राम में मौजूद नहीं। इसको कहते हैं आलिम दीन, इसको कहते हैं जो बुज़ुर्गों की दुआओं से दुनिया में आए। गोशे बहुत हैं, इससे पहले मजलिस में बयान कर चुका हूँ, मैं दोहराना नहीं चाहता, मगर याद रखिए एक ऐसा गौहर नायाब हमारे दरमियान से रुखसत हुआ कि अब हम दोबारा पा नहीं सकते, अब हम दोबारा हासिल नहीं कर सकते। शिया कौम की जान, शिया कौम का फ़ख्र, क्योंकि ये शरफ़ हासिल हुआ कि बहुत करीब से देखा। देखिए, हाफ़ज़ा तो सबका होता है, हाफ़ज़ा होना बहुत बड़ी नेमत है, और अल्लामा साहब का हाफ़ज़ा ऐसा था कि अगर एक मर्तबा किताब पढ़ लेते थे तो दूसरी मर्तबा देखने की ज़रूरत नहीं थी। ये हाफ़ज़े का आलम था, और हाफ़ज़े का आलम यह है कि एक साहब ने अरबी का पूरा कसीदा आकर सुनाया मौलाना जौहर साहब क़िबला के सामने। अभी गए थे कि वही पूरा कसीदा कागज़ पे लिख के मौलाना जौहर के हवाले कर दिया। नहीं गौर फरमाया, पहली ही बार में अरबी शेर सुन के हिफ्ज़ हो गए। अब खुदा जाने जब गुलामों का हाफ़ज़ा ऐसा हो तो आका का हाफ़ज़ा कैसा हो। खुदा जाने हाफ़ज़ा कैसा होगा। और फिर नाम का इंतखाब इतना मुनफरिद हुआ कि नाम अबू तालिब और तारीख़ी नाम जमशेद रज़ा। आदत निकालने तारीख़ आ जाएगी। लेकिन अजीब बात यह है कि कुरान में सिर्फ एक ही मर्तबा लफ्ज़ तालिब आया है। पूरे कुरान में सिर्फ एक मर्तबा लफ्ज़ तालिब है, और परवरदिगार ने सूरह हज में उस मौके पर इस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया कि जब काफिरों के बुतों का तज़किरा हो रहा था तो परवरदिगार ने कहा इन काफिरों से कह दो अगर ये सारे बुतों को एक जगह जमा कर लें तो ये सारे बुत मिलकर एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते। भाई बहुत तवज्जो है, एक मक्खी भी सारे बुत मिलकर पैदा नहीं कर सकते, और अगर कोई एक मक्खी छीन कर ले जाए ये सारे बुत मिलके उस मक्खी को हासिल भी नहीं कर सकते। उसके बाद कुरान ने अजीब लफ्ज़ रखा इन आयतों के बाद, ज़अफ़त तालिबो वल मतलूब, तालिब भी ज़ईफ़ है
मतलूब भी ज़ईफ़ है। नहीं समझे? तालिब कौन है? पूजा करने वाले। मतलूब कौन है? बुत। तो अल्लाह ने कहा मतलूब भी कमज़ोर है और ये जो तालिब हैं, गौर ही नहीं फरमा रहे आप, तालिब भी कमज़ोर है, मतलूब भी कमज़ोर है। क्यों? एक मक्खी तक तो पैदा नहीं कर सकते। तख्लीक के दरमियान कमज़ोरी का तस्करा है। इतने ज़ईफ़ हैं, इतने कमज़ोर हैं कि एक मक्खी तक पैदा नहीं कर सकते। यानी अगर ऐसा हो कि तालिब कवी हो जाए और मतलूब कमज़ोर हो जाए, दूसरी मंजिल वो मतलूब कवी हो जाए, तालिब कमज़ोर हो जाए, तो तीसरी मंजिल वो तालिब भी कवी हो, मतलूब भी ताकतवर हो। अब अगर ये बात भी वादे ना हुई तो अनीस का शेर सुन लीजिए, तालिब भी मजबूत हो, मतलूब भी मजबूत हो, खाक को है खाक से उल्फत तड़पता हूं अनीस। अबरार भाई सुनिएगा, खाक को है खाक से उल्फत तड़पता हूं अनीस, करबला के वास्ते मैं, करबला मेरे लिए। तालिब भी मजबूत है, मतलूब भी मजबूत है। अब वो अलग बात है मतलूब खुदा हो जाए, तालिब बंदा हो जाए, बल्कि नहीं, तालिब कंबर हो जाए, मतलूब अली हो जाए। नहीं गौर फरमा रहा है। तालिब सलमान फारसी हो जाए, मतलूब मोहम्मद मुस्तफ़ा हो जाए, तालिब अदादार हो जाए, मतलूब अदादारी हो जाए। मगर जब तालिब भी अपने उरूज पर हो, मतलूब भी अपने उरूज पर हो, तो वहां कमजोरी का कोई तसव्वुर नहीं रहता। थोड़ी देर के लिए सोचिए, अगर मौलाना मुस्तफ़ा जौहर तालिब है और खुदा उनका मतलूब है, तब जाके तालिब जौहरी पैदा होता है। तालिब भी कमजोर, मतलूब भी कमजोर। लेकिन हम वहां हैं कि जहां तालिब भी कवी है और मजबूत भी तवी है, कवि है, मतलूब भी कवि है। लेकिन नाम आया कहाँ से? नाम आया कहाँ से? अबू तालिब से नहीं। एक ऐसी शख्सियत जिसको लोग फरामोश कर देते हैं। कौन? अली का बड़ा भाई तालिब, अकील, जाफ़र, अली, चार भाई हैं। चारों में 10-10 साल का फासला है। 10 साल बाद अकील, 10 साल बाद जाफ़र, 10 साल बाद अली, तो 40-50 साल में जाकर 4 बेटे आए। 2 बेटियां अलग हैं। अब दुनिया मुझे ये बताए कि जब अबू तालिब के घर में ये औलादें आ रही थीं तो 10-10 साल का फासला तो था। खुद अबू तालिब की उम्र क्या थी? खुद अबू तालिब की उम्र क्या थी? अब जब तहकीक की तो पता ये चला कि जिस उम्र में इब्राहिम के घर में इस्माइल पैदा हुए, उसी उम्र में अबू तालिब के यहाँ अली पैदा हो। बस फर्क ये है, वो काबे को बनाने वाला है, ये काबे में आने वाला है। बहुत तवज्जो रहे। अबू तालिब, तालिब का बाप, और तालिब कौन? अबू तालिब का बड़ा बेटा। अच्छा, दुनिया कहती है कि तालिब के बारे में तो कुछ मिलता ही नहीं है, कारनामे नहीं मिलते, हालात नहीं मिलते। अच्छा, हज़रत अकील कितनी खिदमत हैं, पूरी औलाद करबला में है या नहीं? और भी बहुत खिदमत। जाफ़र तैयार पूरा हबश अफ्रीका मुसलमान कर दिया, और सारी खिदमत एक तरफ, और अली सबके सामने है। तो हो सकता है कि कोई ये कहे अकील की खिदमत तो है, जाफ़र की तो है, अली की तो है, तालिब ने कौन सा बड़ा काम किया है? तो खुदा की कसम, जो ताज तालिब के सर पर है फजीलत का, वो किसी और के सर पर नहीं है। सबकी फजीलतें अपने पास हैं। तालिब की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि अबू तालिब का तारुफ तालिब के नाम से हो गया। अबू तालिब का तारुफ। बस 2 जुमले तकरीर आगे बढ़ जाएगी। जाहिर है बदर के मैदान में लाए गए काफिरों की तरफ थे
ज़बरदस्ती लाए गए। वहाँ अकील भी हैं, वहाँ तालिब भी हैं, वहाँ अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब भी हैं और सामने लश्कर इस्लाम है। क्यों? इसलिए कि जब आपस के दो ग्रुपों में लड़ाई हो जाती है तो दुश्मन की ये कोशिश होती है कि उसको अपने साथ कर लो जो सामने वालों का सबसे करीबी हो। बहुत बारीक बात कर रहा हूँ। उन्होंने देखा तालिब यहाँ है, अकील यहाँ है और अली सामने है। कितनी अजीब कैफियत है। तो अब कोई ये ना समझे कि काफिरों के लश्कर में थे तो माज़ल्ला खुद भी काफिर थे। नहीं, जब मैदान में आएंगे आना खुद बतलाएगा किस दीन पर हैं, आना खुद बतलाएगा किस दीन पर हैं। उधर से फौज चली, इधर से लश्कर चला। जब दोनों आमने सामने हुए और तालिब मैदान में आए तो ये जुमला आज तक सीरत इब्ने हिशाम में लिखा हुआ है, इस्लाम की सीरत की पहली किताब, कि जब तालिब आए आते ही रजस पढ़ा और रजस में कहा, ए कायनात के पालने वाले, इन दोनों लश्करों में उसको फता दे जो हक पर हो। मुझे दुनिया बताए, अगर अब भी तौहीद पर यकीन नहीं है तो कौन से खुदा से बातें हो रही है। जुमला हल्का नहीं है। अगर अब भी तौहीद पर यकीन नहीं है तो किस खुदा से बातें कर रहे थे। अच्छा, तो काफिरों को भी पता होता है हक क्या होता है और फतह क्या होती है। उसको फतह दे जो हक पर हो। आए और फतह किसकी हुई? फतह इस्लाम की हुई या नहीं? तो दुआ किसकी कबूल हुई? दुआ किसकी कबूल हुई? इसलिए बदर में शहीद हो गए और जब शहीद हुए तो राह खुदा में शहीद हुए और जब राह खुदा में हुए तो इस्लाम के अव्वलीन शहीदों में कौन हुआ? भाई बहुत तवज्जो रहे। इसलिए तालिब का तस्करा जंग बदर के बाद नहीं मिलता। ये वो तालिब है जो इस्लाम की बुनियादें रखने वाला, अबू तालिब का बड़ा बेटा। अबू तालिब की पहचान अबू तालिब के बड़े बेटे से है। बहुत तवज्जो रहे। और यहाँ आलम यह है कि तालिब से अबू तालिब की पहचान है और अबू तालिब से मोहम्मद मुस्तफ़ा की पहचान है। जुमला जाया नहीं कीजिएगा। अबू तालिब से मोहम्मद मुस्तफ़ा की पहचान है, मगर जब यहाँ आए तो मोहम्मद मुस्तफ़ा जौहर से अबू तालिब की पहचान। सलावत पढ़ने वाले मोहम्मद। अबू तालिब से पहचान है, इसलिए जनाजा सामने रखा है। अबू तालिब का जनाजा सामने है और अभी नमाज जनाजा आई नहीं है। नमाज जनाजा अभी आई नहीं है। अबू तालिब का जनाजा सामने। मगर जो आयत सरनामे कलाम में पढ़ी, सूरह तौबा की आयत, बिस्मिल्लाह इसलिए नहीं पढ़ी क्योंकि आगाज़ मुनाफिकों से है। वाहिद सूरा है ना, और जहाँ मुनाफिक आए वहाँ ना बे आता है ना बे का नुक्ता आता है। काम ही नहीं है वहाँ पर, इसलिए बिस्मिल्लाह रखी ही नहीं। और रसूल से इरशाद हुआ, ला तुसल्ले अला अहदिम मिनहुम, ये जो मुनाफिक बैठे हुए हैं, खबरदार एक का भी जनाजा ना पढ़ना। एक का भी अहदिन, एक का भी इनमें से जनाजा ना पढ़ना। वला तकुम अला कब्र, एक की कब्र पे खड़े भी मत होना। जहाँ पता चला मुनाफिक की ना जनाजे में नबी जाता है ना मुनाफिक की कब्र पे जाता है। आयत को पलट दीजिए। अब जिसके जनाजे में जाएगा वही मोमिन है। जिसके जनाजे में जाएगा वही मोमिन है, जिसकी कब्र पे जाएगा वही मोमिन है। जाया मोमिनों ही की कब्रों पे जाता है। जहां कोई कब्रों से भाग रहा हो, हमें कोई परवाह नहीं है। मुनाफिक की कब्र पे जाना पहले ही मना है। रसूल मुनाफिक की कब्र पे नहीं जाएंगे, मुनाफिक का जनाजा नहीं पढ़ेंगे। यह पैगंबर अकरम के लिए हुक्म है, मगर जो हुक्म रसूल के लिए है वही वारिस रसूल के लिए। इसलिए ना अली मुनाफिक का जनाजा पढ़ेंगे, चाहे मदीने ही में क्यों ना हो।
मदीने में अली हों और जनाजे में न जाएं, खुदा जाने 25 साल में कितने जनाजे ऐसे थे कि अली ने मदीने में होते हुए शिरकत नहीं की, इसलिए कि मुनाफिक के जनाजे में अली का जाना हराम है। और एक वो है कि मरे मदाइन में अली मदीना छोड़ के मदाइन जलादा पढ़ाने। मुनाफिक के जनाजे में अली नहीं जाएंगे, मुनाफिक की कब्र पे अली नहीं जाएंगे, तवज्जो रहे। और रसूल किसी मुनाफिक के जनाजे में नहीं जाएंगे, किसी मुनाफिक की कब्र पर नहीं जाएंगे। न कब्र पे जाना है न जनाजा पढ़ना है। अब दुनिया ये बता दे कि अबू तालिब की कब्र में उतरे या नहीं उतरे। कब्र पे जाके खड़ा हो जाना और होता है, कब्र के अंदर उतर जाना और होता है। जिसकी कब्र पे जाए वो साहिब ईमान होता है, और जिसकी कब्र में उतर जाए कुल्ले ईमान का बाप होता है। कब्र के अंदर उतरे। अब तदफीन में पहले पढ़ चुका हूँ, उसको दोहराने की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मौजू तब्दील हो जाएगा। अबू तालिब की कब्र में उतर रहे हैं। उसके बाद जब आयत आ गई, जब आयत आ गई, अब रसूल का अमल क्या है? अब रसूल का अमल क्या है? आप एक मुनाफिक का जनाजा नहीं पढ़ेंगे तो क्या पहले पढ़ते थे? बहुत तवज्जो रहे। अब पढ़ते हो या ना पढ़ते हो, लेकिन सहाय सित्ता में रिवायत है और वो मैं चाहता हूँ बयान करके आगे बढ़ जाऊँ। रिवायत ये है कि रसूल अपनी ज़िंदगी में 2 तरीके से जनाजा पढ़ते थे। जब मुनाफिक का जनाजा होता था तो 3 तकबीरें होती थीं, और जब मोमिन का जनाजा होता था तो 5 तकबीरें होती थी। लोग तकबीर की गिनतियों से पता लगा लेते थे कि मरने वाला मुनाफिक है या मोमिन है। मगर हाथ जोड़ के ये तो पूछिए, मुनाफिक के लिए 3 ही क्यों है और मोमिन के लिए 5 ही क्यों है? ये राज तो रसूल जानते हैं, मगर ये भी बात तय है कि मैं जो जनाजा पढ़ूंगा, अगर होशो हवास में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि लोगों को जनाजा पढ़ते हुए होश नहीं होता। अभी आपको पता है तकबीरें कितनी पढ़ी हैं आपने? नहीं, तकबीर होती है। जैसा जनाजा पढ़ूंगा आगे वैसा ही पढ़ाया जाएगा ना, होगा या नहीं? नस्ल दर नस्ल सिलसिला चलना है। आप कहेंगे हमने उन्हें देखा था, उस आलिम को देखा था, उस रावी को देखा था, उस मुहद्दिस को देखा था, उसने जनाजे पे इतनी तकबीरें कही थीं, उसने इतनी कही थीं। अब तारीख़ में तो आ गया, मुनाफिकों के यहाँ 3 होती थीं, मोमिनों के यहाँ 5 होती थीं। आज जाकर मस्जिदों में देख लो, औरों में कितनी है, यहाँ पर कितनी है। भाई जो जैसे जनाजे थे वही सिलसिला चला आ रहा है। तो मोमिन के यहाँ 3, मोमिन के यहाँ 5, मुनाफिक के 3। बहुत तवज्जो रहे। तो हर मोमिन की 5 किबला, हर मोमिन की 5। मगर जब फातिमा बिनते असद का जनाजा पढ़ाया तो 70 तकबीरें कहीं, 70 तकबीरें। औरों की 5 हैं, अली की माँ की 70 हैं। लोगों ने कहा या रसूल अल्लाह सबकी 5, फातिमा बिनते असद की 70। कहने लगे इससे ज्यादा की हकदार थी। कहने लगे इससे ज्यादा की हकदार थी। इतना तो पता चल गया उम्मत का जनाजा और है, भाई यहीं तक लाना था। अली की माँ का जनाजा और है। जनाजा खुद बतलाएगा कौन कितना बाफजीलत है। अब दुनिया अपने जनाजे देखे और अल्लामा तालिब जौहरी का जनाजा देखे, खुद पता चल जाएगा किसका ताल्लुक कहाँ से।
खुद पता चल जाएगा किसका ताल्लुक़ कहाँ से। अच्छा, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया ये परेशानी किस बात की थी। परेशानी किस बात की थी? औरों के यहाँ 5 तकबीरें हैं और अली की माँ के यहाँ 70 तकबीरें हैं। हमज़ा के जनाजे पे भी 70 तकबीरें हैं। जो वीआईपी थे उनके लिए इजाफा हुआ या नहीं हुआ? मेरा जुमला बहुत अहम है। जो औरों से मुख्तलिफ थे, जिनकी खिदमत ज़्यादा थी, जो औरों जैसे नहीं थे, उनके लिए एहतमाम ये है कि जुमले बढ़ा दिए जाते हैं ताकि खराज अक़ीदत पेश किया जाए। ये वाजिब किफ़ाई नमाज है। क्योंकि वाजिब किफ़ाई है इसलिए शरीयत में इजाज़त है कि अगर कोई कानून के दायरे में रहकर मरने वाले के लिए कलिमात खैर का इजाफा करना चाहे तो कर सकता है। अब जब इजाफे का हुक्म है तो अली की विलायत से बड़ा ऐलान क्या हो सकता है? इससे बड़ा कोई ऐलान नहीं हो सकता। भाई, जनाजे में 5 तकबीरें हैं और 5 के दरमियान 3 पोर्शन हैं। एक हमदे इलाही, रिसालत की गवाही, पहला पोर्शन। दूसरा मैयत के लिए अल्लाहुम्मा ला नालमु मिन्हु इल्ला खैरा, मैयत से मुतालिक। और आखिरी पोर्शन दुआ का। ये जो आप पढ़ते हैं ये नमाज भी इजाफी है। मौलाना तशरीफ़ फरमाए, नमाज जनाजा कुल 3 जुमलों में है। अगर तकबीरें हटा दें, 3 जुमलों का जनाजा है, 3। और 3 जुमलों का जनाजा 30 सेकंड से अंदर अंदर पढ़ लिया जाता है। तो आप तो पढ़ते हैं 10 मिनट की नमाज जनाजा। 10 मिनट की ना हो, 5 मिनट की तो है। तो जाके मौलवी से पूछिए, जुमले तो 3 हैं, आपने इतने सारे कैसे बढ़ाए? तो कहेंगे बढ़ाने की इजाज़त है। तो सवाल तो वहीं पर है, जब ये बढ़ सकता है तो अली का जिक्र क्यों नहीं आ सकता? और ये नमाज पढ़ाने वाले की जहानत है कि जहाँ 3 हिस्से नमाज जनाजा के थे उसमें पहले में अली की विलायत का जिक्र किया। आखिरी दुआइया पैराग्राफ था, वहाँ कहा हमें मुतमस्सिक रख अली की विलायत से, हमें मुतमस्सिक रख अली की विलायत से। जुमला ज़ाया न कीजिएगा। 3 तकबीरों से लोग पहचानते थे मुनाफिक है, 5 से पहचानते थे मोमिन है। हमने अल्लामा साहब के जनाजे से पता लगाया है कहाँ छुरियां चल रही है, किसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है। और पूरी जिंदगी विलायत अली का प्रचार करने वाले, कोई मौका ऐसा नहीं आया कि जहां ज़रूरत पड़ी हो और अली की विलायत का तज़किरा ना आया हो। मुझे याद है मजलिस हो रही थी नश्तर पार्क में और 1 बजे अजान का वक्त हो गया। सामने की मस्जिद, वहाँ से लाउड स्पीकर खड़का। अजान बाद में शुरू हुई। पहली आवाज़ ये आई, अजान का एहतराम कीजिए। आज़ान चली जिनके घर से है, जो पहले मुअज्जिन इस्लाम के हैं, उन्हें बताया जाएगा एहतराम है। हालांकि उन्हें ये मालूम ही नहीं है कि उनके लिए आज़ान और होगी। कुरान ने खुद अली को आज़ान कहा है। कुरान ने अली को आज़ान कहा है। उन्होंने कहा आज़ान का एहतराम कीजिए। अब ये जुमला कोई शिया कौम के बाप से कह दे, अगर वो अपनी जिम्मेदारी समझता है तो उस पर वाजिब है कि जवाब भी वैसा होना चाहिए। और अगर, अब मैं जुमला क्या कहूँ आपसे, जो हकीकी बाप होते हैं ना, हकीकी मजाजन, वो वाकई जिम्मेदारी पूरी करते हैं। और जो इधर उधर से आके बन जाते हैं वो टीवी पे दुश्मनाने अहले बैत की तारीफ़ें करते हैं। अल्लामा साहब ने जब ये आवाज़ सुनी कि अज़ान का एहतराम कीजिए, वहाँ अज़ान शुरू हुई और यहाँ माइक से इतनी हल्की आवाज़ कि जो नश्तर पार्क का मजमा सुन ले। उन्होंने कहा आप गिनते रहिए
कि आज़ान में जुमले कितने हैं। अब मजमा गिन रहा है और वहाँ से आज़ान दी जा रही है, उधर वालों को खबर ही नहीं है यहाँ हो क्या रहा है, वहाँ खबर ही नहीं है हो क्या रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। 15 जुमले थे, 15 जुमले। जब आज़ान ख़त्म हुई, अल्लामा साहब ने वक्फा नहीं दिया, फ़ौरन जैसे ही आज़ान ख़त्म हुई कहने लगे, अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि पैगंबर के ज़माने में जो आज़ान होती थी उसमें 15 नहीं 19 फ़िक्रे हुआ करते थे। 15 नामुकम्मल है, 4 का आना जरूरी है। अलीउल वलीउल्लाह, हय्या अला खैरुल अमल। और फिर एक साल ऐसा हुआ, देखें अब खुल रही हैं बातें, एक बरस ऐसा हुआ कि नश्तर पार की कमेटी ने कहा आप फ़ज़ाइल नहीं पढ़ेंगे, आप दीन बयान करें, नमाज सिखाएं, रोज़ा सिखाएं, शरीयत बताएं, इसलिए कि इतना मजमा आता है और जो बातें मालूम होनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती, लिहाजा अब आप फ़ज़ाइल छोड़ दीजिए और शरीयत की तरफ आ जाइए। कोई और होता तो मौका तो न छोड़ता, इसलिए कि बड़े मेंबर पे कौन नहीं जाना चाहता है, मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मुआहदा होता है इमाम हुसैन से, अगरचे वो अपनी जिम्मेदारी को समझें, तो इंसानों से तो गद्दारी हो सकती है, शाफ़ा मैशर से तो नहीं हो सकती। लिहाजा मिंबर पर आए, छपा हुआ अशरा मौजूद है, तहज़ीब नफ्स और तहज़ीब हाजिर। अगर मेरी बात पे यकीन न हो, चूँकि मैं बहुत अजीब बात कहने जा रहा हूँ, तो जाकर छपी हुई किताब में देख लीजिएगा। मिंबर पर आए, तहज़ीब पर गुफ्तगू की और उसके बाद फ़र्क बताया तहज़ीब नफ्स क्या होती है, तहज़ीब हाजिर क्या होती है, और उसके बाद फ़ौरन आ गए हदीस किस्सा के बयान पर। कहा यह गया है कि आप फ़ज़ाइल नहीं पढ़ेंगे, बहुत तवज्जो रहे, और पहली मजलिस है अशरे की, पहली मुहर्रम, और सारी तकरीर करने के बाद हदीस किस्सा पर आए और आकर कहा कि अल्लाह मलाइका से पूछ रहा था चादर के नीचे कौन है, चादर के नीचे कौन है, तो उन्होंने कहा क्या मलाइका नहीं जानते थे भाई, रोज़ के जाने वाले। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी पढ़ा कि आप सुनते रहते हैं खुतबा से, इस मौजू पर जितने नुक्ते पढ़े गए हैं वो सब उन्होंने मिंबर से सुनाए, और सुनाने के बाद कहा आपने सुना है या नहीं, सबने कहा सुना है। कहने लगे अब मैं रद्द कर रहा हूँ। बहुत अच्छा भाई, क्या सुना है? कहा ये सुना है फातिमा अलग होती थी, अली अलग होते थे, हसन और हुसैन कहीं और होते थे। ये 5 जब जमा हुए तो मलाइका ने नहीं पहचाना, ये सुनते हैं या नहीं। कहने लगे जिब्रील तो उस वक्त भी थे जब 12 के 12 नूर नज़र आ रहे थे, ये तो तख्लीक कायनात से पहले की बात है, जब उस वक्त पहचान गए तो चादर के नीचे क्यों नहीं पहचानेंगे। पहले ये नुक्ता बयान किया और उसके बाद अजीब बात कही। कहने लगे कभी कभी सवाल करने का मकसद ये नहीं होता कि सामने वाले को पता नहीं है। पहले जुमले को हजम कर लें ताकि आगे बढ़ें। सवाल करने का मकसद हर वक्त ये नहीं होता कि तुम्हें पता है या नहीं पता, बल्कि इसलिए भी सवाल होता है ताकि औरों को बता दिया जाए। सवाल हुआ, अब जो जवाब आएगा वो पूरा मजमा सुनेगा, फ़ायदा सवाल का हुआ या नहीं। तुम मिसाल क्या दी। कहने लगे मूसा से अल्लाह ने पूछा, ऐ मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है। ये सारी दाद अल्लामा साहब को जा रही है। तुम्हारे हाथ में क्या है? अल्लाह को नहीं पता हाथ में क्या है,
खुद हंसा दिया है, खुद तरीका बताया है किस तरह से इस्तेमाल करना है, क्या करना है। और आज पूछ रहा है मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है। पूछने का मकसद ये नहीं है कि माज़अल्लाह खुदा के इल्म में नहीं है कि मूसा के हाथ में क्या है, बल्कि अल्लाह बतलाना चाहता था कि जब खुदा पूछे तुम्हारे हाथ में क्या है तो मूसा बताएं परवरदिगार इसको लिटाता हूं तो तकिया बन जाता है, रात को लेके चलता हूं रोशनी देता है, दरख्त पे मारता हूं फल तोड़ के देता है, कुएं में डाल दूं पानी देता है। एक सवाल पर कितनी बातें सामने आ गई ताकि उम्मत को पता चल जाए असा का काम क्या है। अब अल्लाह मलाइका से पूछ रहा है चादर के अंदर कौन है। क्या माज़अल्लाह खुदा नहीं जानता या मलाइका नहीं जानते? नहीं, बल्कि खुदा चाहता ये था इधर सवाल करे उधर मलाइका कहे हम नहीं जानते। खुदा कहे ये ना होते ना सूरज बनाता, ना चांद बनाता, ना सितारे बनाता। उन्होंने कहा था फजाइल ना पढ़िएगा। अल्लामा साहब ने कहा खुदा खुद अहले बैत के फजाइल पढ़ रहा था। गुफ्तगू तो अब शुरू हुई है, गुफ्तगू तो अब शुरू हुई है, नुक्ता यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है। कहने लगे अल्लाह मलाइका को बताना चाहता था कि ये जो परवाज़ करते फिरते हो ये सब बना किसके सदक़े में है। उसके बाद कहने लगे मलाइका का काम क्या है। देखिए खिताबत होती क्या है। मलाइका का काम क्या है। आयत पढ़ी, खड़े हैं तो इबादत में, रुकू में है तो रुकू में, सजदे में है तो सजदे में। फरिश्तों का कोई लम्हा इबादत से खाली नहीं होता। अब मुझे नहीं पता ये जुमला अगला कितना महफूज होगा। आवाज़ तो आ रही है ना। ये जुमला कितना महफूज होगा और कहाँ तक जाएगा। कहने लगे मलाइका तो इबादत की हालत में थे। अब ज़रा ये बताइए कि जब अल्लाह पूछ रहा था चादर के नीचे कौन है, क्या उस वक्त भी फरिश्ते इबादत कर रहे थे? क्या उस वक्त भी मलाइका इबादत कर रहे थे? अब या तो ये मान लो कि जिक्र अहले बैत इबादत है। अगला जुमला हर कोई नहीं समझ सकता, छपा हुआ मौजूद है, हवाला दे चुका हूं। का या तो ये मानिए जिक्र अहले बैत इबादत है, या ये मानिए इस जिक्र की अजमत इतनी है खुदा ने मलाइका की इबादत रोक के जिक्र आले मोहम्मद की। खुदा आपको सलामत रखे। किसी में ज़रूरत है ये जुमला कहने की। और अल्लामा साहब का घराना वो है जो हदीस किस्सा का मुरीद, वो खुद ये जुमला इस्तेमाल करते थे। दुनिया सनदों पर एतराज़ात में लगी हुई है और ये हर शब जुमा पढ़ पढ़ के बरकतें हासिल कर रहे हैं। मौलाना मुस्तफ़ा जौहर साहब क़िबला हफ्ते में एक दिन नशिस्त होती थी। मगरिब की नमाज के बाद घर पर लोग जमा होते थे और उसकी खुसूसियत ये थी कि पूरी ज़िंदगी मौलाना जौहर साहब क़िबला अल्लाहु मकामहू सिर्फ हदीस किस्सा पर गुफ्तगू करते रहे और हर नशिस्त में एक नया नुक्ता, हर नशिस्त में एक नया नुक्ता। अगर इजाज़त हो तो एक नुक्ता मैं सुना दूँ, इससे बेहतर मौका नहीं है। अल्लामा साहब को भी खराज अक़ीदत, जौहर साहब क़िबला को भी खराज अक़ीदत, उनके दादा मौलवी मोहम्मद मुस्लिम पूरे ख़ानदान को खराज अक़ीदत। कहने लगे जब पांचों चादर में आ गए तो शहजादी ने क्या कहा, फलम मक्तमलना जमीअन तहतल किसा। तर्जुमा ये किया जाता है कि जब सब कामिल हो गए, जब सब कामिल हो गए, भाई अब आप तो रुखसत हो जाइए। जब सब कामिल हो गए तो शहजादी ने कहा फलम मक्तमलना जमीयन, फलम मक्तमलना, मुकम्मल हो गए, कामिल हो गए। अगला जुमला कहा, कहने लगे कामिल वो होता है जो पहले नाक़िस हो। आलिम की नज़र आलिमाना होती है। चांद कामिल होता है 14 को, पहले नाक़िस होता है, जब पूरा हो जाता है कामिल हो जाता है।
इसका मतलब है कामिल होना बतला रहा है, पहले नहीं था, पहले नाक़िस था तो अब कामिल है। कहने लगे आले मोहम्मद ये कह सकते हैं कि हम कामिल हो गए? नहीं, इसका मतलब है माज़ल्ला क्या पहले नहीं थे? खुदा की कसम ऐसा जुमला कहा है कि अगर सोने के पानी से लिखकर अज़ाखानों में लगा दिया जाए तब भी इसकी तारीफ़ नहीं हो सकती। कहने लगे इस लफ्ज़ की ईजाद करने वाली है जनाब सैयदा। बहुत हल्की कीमत पे जुमला लिया है आपने। ये लफ्ज़ जनाब सैयदा से पहले तारीख़ अरब में कहा ही नहीं गया। इसकी बनाने वाली, ईजाद करने वाली है जनाब सैयदा। अब मैं अपना जुमला लगा रहा हूँ, इसका मतलब है औरों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल शुदा होते हैं, आले मोहम्मद के लिए ईजाद होते हैं अल्फाज। फलम मक्तमलना, पहली मर्तबा हदीस किस्सा के अंदर ये लफ्ज़ आया। अब तर्जुमा क्या हो? आखिरी जुमला तकरीर का, अब तर्जुमा क्या हो? नहीं, ये नहीं है जब हम मुकम्मल हो गए, जब हम कामिल हो गए। नहीं, अब मैं कैसे जुमला कहूँ और खुदा जाने इसकी कीमत आप कितनी अदा करेंगे। मौलाना जौहर साहब की रूह को कहने लगे तर्जुमा ये नहीं है, तर्जुमा ये है जब कामिल जमा हो गए, जो पहले से कामिल थे वो जमा हो गए। इसको कहते हैं इल्म, इसको कहते हैं इल्म। सदियां गुजर जाती हैं, बरसों की रियाजतों के बाद दुनिया क्या समझती है? ऐसे ही अल्लामा तालिब जौहरी आ गए, कितनी रातें सिया हुई, सफ़र हो किताब हाथ से नहीं छुटती, रात के 2 से 3 घंटे, बावजूद इसके कि तवील नशिस्तें हैं, लेकिन जब तक किताबों का मुतालिया न हो जाए रात को सोते नहीं थे। और मुहर्रम आने से 3 महीने पहले मुलाकातें ख़त्म, अपने कमरे में बंद, और जो मुतालिया होता था मैं बयान नहीं कर सकता। यानी शायद किसी का दिमाग फट जाए अगर कोई वो मेहनत करे जो अल्लामा साहब करके गए। जब अस्पताल में दाखिल हुए और डॉक्टर ने स्कैन किया तो उसने रिपोर्ट में जुमला लिखा, उम्र 80 बरस है, दिमाग 90 बरस का है। उम्र 80 बरस की है, दिमाग 90 बरस का है, दिमाग 90 बरस का। क्या क्या बातें थीं, क्या क्या नशिस्तें थीं, क्या क्या इल्म के गोशे। मैं अशरे पढ़ सकता हूँ। अल्लामा साहब की शख्सियत पर अगर बात करने पर आऊँ, एक एक उन्वान पे अशरा पढ़ सकता हूँ। और इंशाअल्लाह उनके चेहलुम से पहले एक छोटी सी खिदमत है उनकी बारगाह में कि एक उनकी सवाने हयात तकरीबन 500 सफ़हात पर, जिसमें उनका पूरा ख़ानदान से लेकर और अब तक की जितनी खिदमात हैं उसका अहाता करने की कोशिश की जाएगी। वो भी आसान नहीं है। बहरहाल अब दूसरा ऐसा नहीं आएगा, अब ऐसा दूसरा नहीं आएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इल्म रमल हो, इल्म जफ़र हो, इल्म फ़लकियात हो, मुश्किल तरीन इल्म कि जिसमें कोई तसव्वुर करना भी गवारा न करे। ऐसा आलिम जिसके पास बेहतरीन कुतुबखाना, बेहतरीन मालूमात, बड़े बड़े असातिज़ा से पढ़ा हो, उसने किसी बात पे फ़ख्र नहीं किया, बल्कि यही कहा हुसैन के ज़ाकिर हैं। आलिम भी नहीं कहा, हुसैन के छोटे से ज़ाकिर। अल्लाह अकबर। जब पहली तकरीर नश्तर पार्क की होती थी तो वाहिद वो ख़तीब थे जो मसाइब से मजलिस का आगाज़ करते थे। मसाइब से शुरू, फ़ज़ाइल, उसके बाद फिर मसाइब। और मसाइब में हर ख़तीब चाहता है इतना गिरिया हो कि शोर गिरिया आसमान तक पहुंच जाए। हर एक की ख्वाहिश होती है, लेकिन मैंने अल्लामा साहब की ज़बान से अजीब जुमला सुना, अजीब जुमला सुना। मसाइब उरूज पर हैं, आवाज़ें बुलंद हैं। एक जुमला कहा,
कि कुछ देर के लिए अपनी आवाज़ों को रोक लो। खतीब चाहते हैं आवाज़ें बुलंद रहें और वो फरमा रहे हैं आवाज़ों को रोक लो, खामोशी हो जाए। क्या इस बात की गारंटी है कि दोबारा वही रक्कत होगी? मगर जो खुलूस था इमाम हुसैन से, उसमें उससे ज़्यादा रुलाते थे, उससे ज़्यादा मसाइब बयान करते थे। मजलिसें होती रहेंगी, जितना तज़किरा किया जाए, हर अंजुमन, हर इमाम बाड़ा, हर मदरसा, हर घर में अल्लामा साहब के बुलंदी दर्जात की मजलिस होनी चाहिए। ये कौम इतनी मकरूज़ है, हम पर इतना एहसान है कि हम पूरी ज़िंदगी भी अगर उनका इसाले सवाब करें, हम हक़ अदा नहीं कर सकते, हम हक़ अदा नहीं कर सकते। अजीब अजीब शख्सियत, जहाँ अब्बास का नाम आया आँखों से आंसू जारी हो गए, जहाँ हुसैन का नाम आया आँखें नम हो गईं। और अब्बास से मोहब्बत के वाक़यात एक तरफ, मगर किसी ने एक दिन पूछा कि आपके उस्ताद आयतुल्लाह मोहसिनुल हकीम के बारे में ये वाक़या सुना है कि उनकी आँखों से खून आ गया था, वो वाक़या सुनाइए। तो कहने लगे मैंने अपने दोस्त से सुना जो उस वक्त मौजूद थे, और वो बयान करते हैं कुछ लोग आए और उन्होंने आके कहा कि हमने ज़ियारत नाहिया में पढ़ा है कि इमाम ज़माना अपने जद के लिए खून के आंसू रो रहे हैं। तो ये बताइए कि क्या कोई खून के आंसू रो सकता है? क्या ऐसा मुमकिन है? ये जुमला सुनना था। आयतुल्लाह मोहसिनुल हकीम ने अपना रुमाल आँखों पे रखा और जब आँख से हटाकर दिखाया खून के धब्बे रुमाल में मौजूद थे, तो बेख्तियार कहा मैं अदना सा हुसैन का नौकर जब इतना रो सकता हो, जिसके घर का गम हो, वो ज़माने का इमाम कितना रोता होगा हुसैन के मसाए पर। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। जिस खतीब ने पूरी ज़िंदगी रुलाया, जिस आलिम ने पूरी ज़िंदगी मसाइब हुसैन बयान किए, आज उसे खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। हुसैन रुखसत आखिर के वक्त खैमे में आए और एक जुमला कहा, ए ज़ैनब मेरा आखिरी सलाम, ऐ उम्मे कुलसूम मेरा आखिरी सलाम, ऐ रबाब तुम तक मेरा आखिरी सलाम पहुँचे। एक एक बीबी को वसीयत की, एक एक बीबी को वसीयत की। खैमे से जाने वाले थे कि एक मर्तबा सैयद सज्जाद की याद आ गई। बेख्तियार पलटे, आबिद बीमार के खैमे में आए, गशी की हालत में देखा, आगे बढ़कर शाने को थामा, हिला के सूरह अलहम्द की तिलावत की। गशी से बीमार की आंखें खुल गईं। एक मर्तबा जब बीमार ने बाप के चेहरे को देखा तो देखकर पहला जुमला कहा, अरे बाबा ये आपके चेहरे को क्या हो गया? बाबा ये आपके चेहरे को क्या हो गया? हुसैन का वारिस है। अगला जुमला अजीब कहा, बाबा क्या चचा अब्बास मारे गए? बाबा क्या चचा अब्बास मारे गए? कहा हाँ बेटा चचा मारे गए। उसके बाद कुछ देर के लिए खामोश हुए और अगला जुमला कहा, बाबा भैया अली अकबर कहाँ हैं? भैया अली अकबर कहाँ हैं? कुर्बान जाइए। हुसैन ने ये नहीं कहा कि अली अकबर मारे गए, बल्कि अगला जुमला कहा, ए बेटा सैयद सज्जाद अब मर्दों में सिर्फ तुम बाकी हो। ये नहीं कहा अकबर मारा गया, कहा मर्दों में तुम बाकी हो। क्यों? इसलिए भाई का गम है, भाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। हुसैन नहीं चाहते अब्बास ने कमर तोड़ दी है, आबिद बीमार की कमर भी टूट जाए। उसके बाद कहा, बेटा हाथों में हथकड़ियाँ पहन लेना, पैरों में बेड़ियाँ पहन लेना, गले में तौक पहन लेना, उम्मत के लिए बद्दुआ न करना। और उसके बाद कहा, तुम्हें कूफे और शाम के बाजारों तक जाना है, खुतबे देते हुए जाना। और आखिर में कहा, सकीना को जिंदान में दफना देना।
जब वसीयत कर चुके, मख्तल का इरादा किया, खैमे से बाहर आए, अभी दरवाजे ही पर थे, एक मर्तबा कुछ याद आ गया। अब तसव्वुर कीजिए जब जा चुके हो और फिर वापस पलटे, अब कितनी अजीम वसीयत होगी जिसको अदा करने के लिए हुसैन वापस आए, आकर एक जुमला कहा, बेटा सज्जाद एक वसीयत रह गई। का बाबा कहिए का जब मदीने जाना शियों को मेरा सलाम कहना, और कहना जब ठंडा पानी पियो मेरी प्यास को याद करना, जब किसी गरीब को देखो मेरी गुर्बत को याद करना। उसके बाद चले, खैमे से बाहर आए, जुलजना खामोश खड़ा है हुसैन के इंतजार में। कभी दाएं देखा, कभी बाएं देखा, है कोई सवार कराने वाला, है कोई सवार कराने वाला। गंजे शहीदा में लाशें तड़प गए, फुरात पे अब्बास का लाशा तड़पा। एक मर्तबा खैमे का पर्दा उठा, अली की बेटी बाहर आई, कहा भैया तन्हा ना समझना, आज अली की बेटी सवार कराएगी। बाजू को थामा, दूसरे हाथ से रकाब को थामा, भाई को सवार कराया। किस अंदाज से सवार हुए। आज अब्बास नहीं है, आज अकबर नहीं है, ओनो मोहम्मद नहीं है, कासिम नहीं है, अब अकबर जैनब है, अब अब्बास जैनब है, अब कासिम जैनब है। भाई को सवार कराया, खैमे में तशरीफ ले गई। अब हुसैन बचपन का वादा पूरा करना चाहते हैं। अब इरादा है कि नाना का वादा पूरा हो। एक मर्तबा लजाम फरस को छेड़ा, एक जुलजना थोड़ा सा आगे बढ़ा, लेकिन एक मंजिल आई, सवारी रुक गई। और वही जुमला जो अल्लामा साहब शाम गरीबा में पढ़ते थे, कहते थे ऐ जुलजना क्या इस मुसीबत में साथ छोड़ देगा, क्या मुसीबत में साथ छोड़ देगा। घोड़े ने इशारा किया, जब झुक के देखा 4 बरस की बच्ची सुमो से लिपटी हुई थी। जो सीने पर सोने वाली हो वो जुलजना के सुमो से लिपट जाए, खुदा जाने क्या आलम हुआ होगा। बेख्तियार घोड़े से उतरे, शहजादी को सीने से लगाया और उसके बाद कहा, फरमाया निकलती नहीं सैदानियाँ बाहर, फरमाया निकलती नहीं सैदानियाँ बाहर, सीने पे सुलाएंगी तुम्हें रात को मादर। वो बोली कि सोएंगे कहाँ फिर अली असगर। शह ने कहा अब जिद न करो, सदके मैं तुम पर, शब होएगी और दश्त में हम होएंगे बीबी, असगर मेरे साथ आज वहीं सोएंगे भी। वो कहती थी बस देख लिया आपका भी प्यार, मैं आपसे बोलूँगी ना भी शाहे अबरार, अच्छा ना अगर कीजिएगा जल्दाने का इकरार, मर जाएगी इस शब को तड़प कर ये दिल अफगार। कैसी हैं ये बातें, मेरा दिल रोता है बाबा, घर छोड़ के जंगल में कोई सोता है बाबा। असगर कभी साथ आपके अब तक नहीं सोए, बहला लिया अम्मा ने अगर चौंक के रोए। शफकत थी मुझी पर कि ये बेचैन न होवे, ये प्यार हो जिससे उसे यूं हाथों से खोए। जीते रहे फरजान के सब लगते जिगर है, मैं आपकी बेटी हूँ वो अम्मा के पिसर है। शह ने कहा अब सब्र करो बाप को जानी, कुछ देती हो अब्बास को पैगाम ज़बानी, ऊदे हैं लबे लाल ये है तशना दहानी, मिलता है तो बीबी के लिए लाते हैं पानी। क़यामत की बैत है महबूबे इलाही के नवासे हैं सकीना, महबूबे इलाही के नवासे हैं सकीना, हम भी तो कई रोज के प्यासे हैं सकीना। कोई नहीं लिख सकता ये मिसरे जवानी लिख दी है। और उसके बाद कहा जाना है दूर, शब को जो आना ना हो इधर, घुट घुट के रोइयो ना हमें चाहती हो घर। पहले पहल है आज शबे फुरकत पिदर, राहत के दिन गुजर गए ये फसल और है, अब यूं बसर करो जो यतीमों का तौर है। नन्हे से हाथ जोड़ के बोली वो लाला फाम, बतलाइए मुझे कि यतीमी है किसका नाम। आंखों से खूब बहा के ये कहने लगे इमाम, खुल जाएगा ये दर्द अलम तुम पे ताबशाम। बीबी ना पूछो कुछ ये मुसीबत अजीम है, मर जाए जिसका बाप वो बच्चा यतीम है।
मर जाए जिसका बाप, वो बच्चा यतीम है। पूरी उम्मत का बाप है, पूरी उम्मत का बाप। फर्जंदों के लिए भी ताज़ियत, बेटियों के लिए भी ताज़ियत, मगर कितनी फ़ख्र का मकाम है। एक ज़ाकिर हुसैन, एक नौकर हुसैन, एक फ़कीर हुसैन। बीमारी का ज़माना, गर्मी की शिद्दत, उसके बावजूद कितना मजमा था जनाजे में। अरे वो जनाजा देख कर सोचो, 11 मुहर्रम को जब सैयद सज्जाद बाप का लाशा देख रहे थे, आखिरी जुमले मसाहिब के मख्तल में आए, हुज्जत को तमाम किया। उसके बाद कहा, अगर दीन की बका मेरे कत्ल में है, ऐ तीरों आओ, ऐ तलवारों आओ, ऐ नेज़ों आओ और छान डालो मेरे जिस्म को। अरे जिसके हाथ में तलवार थी वो तलवार मार रहा है, जिसके हाथ में नेज़ा है वो नेज़ा फेंक रहा है, और जिसके हाथ में कुछ नहीं है पत्थर उठा के फेंक रहा है हुसैन की तरफ। तन्हा होते चले और फिर वो वक्त आया, शहादत नहीं पढ़ूंगा, फिर वो वक्त आया कि जीन से ज़मीन पर आए। अजीब जुमला, मेरा सलाम हो उस पर जो ज़मीन पर आया, न जीन पर था न ज़मीन पर। तीरों पर हुसैन का लाशा मुअल्लक हो गया। जुलजना के गले में बाहें डाली और कुछ देर के लिए बैठ गए, कुछ देर के लिए बैठ गए। खून बह रहा है और वक्त का इंतज़ार है। इधर सूरज अपने मौके पर आए, उधर हुसैन को सजदा करना है। मगर अज़ादारों, वही वक्त था, मशरिक़ से गर्द उड़ती हुई नज़र आई। जब गर्द उड़ी, लोग परेशान हो गए, ये कौन आ गया, ये कौन आ गया। जब घोड़ा सवार लश्कर में पहुंचा तो पता चला बसरा से एक पहलवान आया है, और पहलवान यजीद के बुलावे पर आया है। कहते हैं कि जब अपने मुल्क से चल रहा था तो 4 बरस की बच्ची आ गई और आकर कहा, बाबा कहाँ जा रहे हो। कब बागी ने खरूज किया है, बहुत माले गनीमत मिलेगा, कुछ चाहिए तो बताओ। तो बेटी ने एक फरमाइश की, कहा अगर अकीक की अंगूठी मिल जाए, अगर अकीक की एक अंगूठी मिल जाए। यजीद के लश्कर में पहुंचा, सबने कहा कुछ देर आराम कर लो। क्या नहीं, वक्त कम है, जिस काम के लिए आया हूँ वो पहले होगा। हथियारों को उतारा, मख्तल में आया और हुसैन के सामने आके खड़ा हो गया और एक मर्तबा आकर हुसैन को सलाम किया। जब सलाम सुना तो आंखों को उठाकर एक जुमला कहा, तू कौन है जो इस गुर्बत में मुझे सलाम कर। मसाहिब के आखिरी जुमले हैं, तू कौन है जो सलाम कर रहा है। क्या मैं बसरे का पहलवान हूँ। हुसैन ने देखा और देखकर कहा वापस चला जा, मेरे खून से हाथ मत रंग, वापस चला जा। कहा नहीं नहीं, वापस नहीं जाऊंगा, जिस काम के लिए आया हूं करूंगा। अगला जुमला सुनेंगे। जब हुसैन ने देखा कि वापस नहीं जा रहा, एक मर्तबा अकीक की अंगूठी अपनी उंगली से उतारी और बढ़ा के कहा, तेरी 4 बरस की बच्ची को मैं यतीम नहीं देखना चाहता, ये अंगूठी ले जा और जाकर अपनी बेटी के हवाले कर दे। जब अंगूठी का जिक्र आया, बेख्तियार तड़प गया। कहा ये तुम, या तो मेरा अल्लाह जानता है या मैं जानता हूं, अब बताओ तुम कौन हो। तुम्हें किसने बता दिया मेरी 4 बरस की बच्ची ने अंगूठी मांगी है। या तो तुम नबी हो या तुम इमाम हो, अपना नाम बताओ। कब मुझे गरीब कहते हैं, मुझे बेकस कहते हैं, मुझे मुसाफिर कहते हैं। का ये नहीं, अपना नाम बताओ। कब मदीने का नाम सुना है। आखिरी जुमले है, हाँ मदीने को जानता हूँ। कब मदीने में मोहम्मद मुस्तफ़ा रहते थे। कब मैं मोहम्मद का कलमा गो हूँ। तुम कैसी बात कर रहे हो। कहा उस मोहम्मद की एक बेटी थी फातिमा, फातिमा को जानते हो। कहा मेरी शहजादी का नाम है, जरा आराम से लो। कहा तुम फातिमा के बेटे हुसैन को जानते हो। कहा मैंने हुसैन को कूफे में अपनी जवानी में देखा है। कहा हुसैन को देखोगे तो पहचान लोगे। कहाँ पहचान लूंगा। एक मर्तबा आगे बढ़े, कहा नहीं पहचाना, अरे फातिमा का बेटा। खुदा आपको सलामत रखे।
उसके बाद कहा मैं समझ सकता हूँ तेरा दर्द कितना गहरा है। का फरजंद रसूल कैसे? का तेरी बेटी भी वतन में है और मेरी बेटी फातिमा सुगरा मदीने में मेरा इंतजार। ये जुमला सुना, कदमों पर गिरा, तलवों से रुखसारों को मला और कहा मौला जिहाद की इजाजत दीजिए। एक मर्तबा पलटा, लश्कर पे हमला किया, जख्मी होके गिरा। हुसैन ने क्या देखा? मोहम्मद मुस्तफा उसका सर अपनी आगोश में रखे हुए। अरे मेरे हुसैन का मुजाहिद, मेरे हुसैन पे जान निसार कर दे। वसयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। बारिला इस जिक्र को कबूल फरमा, इन आँसुओं को कबूल फरमा। ये पूरी मजलिस, इसका सवाब, इसका अजर, इसकी बरकतें, इसकी फजीलतें हमारे अल्लामा साहब की खिदमत में पेश फरमा। उनकी कब्र को मज़ीद मुनव्वर फरमा, उनके दराजात को मज़ीद बुलंद फरमा, उन्हें सैयदुश्शुहदा के करीब तरीन साथियों में शुमार फरमा और हमें तौफीक दे कि हम उनके आसार को महफूज कर सकें और उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें, हुज्जत आखिर के ज़हूर में इस्तिफ़ादा कर सकें, हुज्जत आखिर के ज़हूर में ताजील फरमा। एक मरतबा सूरह अल-हम्द, 3 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा इखलास, 1 मरतबा अल-हम्द। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।